10 नंबर की श्लोक है, सुनो दो। चौगई दुखम तत्ताई जो परम कोई, चौगई दुख विनाशरु कहू पसासो भी। यहाँ परमात्मा जो भट्ट है, प्रभाकर भट्ट, वह प्रभाकर भट्ट अपने आत्म स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए आचार्यों के देव से विनय पूर्वक उनके चरणों विनती करता है, हे प्रभु, मैं परमात्म स्वभाव के आलाप के कारण यानी कि उसकी प्राप्ति के अभाव में मेरा जीवन आदिकाल से भटक रहा। अब मुझे किसी तरीके से उस परमात्म स्वरूप का व्याख्यान करो मेरे लिए, उसका स्वरूप बताओ, जिससे मेरे चतुर्गति संसार का अभाव हो जाए। ऐसा वो प्रभाकर भट्ट योगीन देव के श्री चरणों में विनती करता। आप समझना, किसी तरीके से भी मुझे शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, मुझे केवल ये बताओ। मुझे फिर बता कहते हैं ना, फिर तो और वृद्धि करने के लिए ये थोड़ी कहा जाएगा कि मुझे आता है। अनजान बना जाता है उनके सामने, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो और बताओ कैसे प्राप्त हो। क्योंकि उनके श्री गुरु के मुख से जब बार बार सुनोगे तो उनके मुख से सुनने पर और अंदर परिणति में उछाल आएगा, परिणति में उछाल आएगा, दृष्टि में निखार आएगा। अनुभव होने के बाद भी जब तक उसमें दृष्टि में निखार नहीं आता तो वो दृष्टि अब भी पर का लक्ष्य करती है। तो दृष्टि में और निखार कैसे आवे और परिणति में निर्मलता कैसे, उछाला कैसे आवे। इसलिए वो श्री गुरु के सामने जा जाकर बारह विनय पूर्वक और कहते कि और बताओ मुझे, और बताओ। देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और तिर्यंज गतियों के दुख से तपायमान, ये चार जो गति हैं, जीव को अपने शुद्धात्म स्वरूप से जो भूला हुआ है, अनजान है, उसके कारण ही जीव चतुर्गति संसार में निरंतर जन्म मरण कर रहा। अगर इसको शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती तो आज इस काल में नहीं होता। हम जो इस काल में बैठे, पंचम काल में बैठे हैं, तो पंचम जो अपना स्वभाव है, परम पानिक भाव, उसके अभाव के कारण बैठे पंचम काल में जो है। अगर पंचम भाव माने चैतन्य भाव, उसे परम पानिक भाव भी कहते हैं, चैतन्य भाव भी कहते हैं। उस पंचम भाव का अगर स्वीकार होता तो आज पंचम काल में जन्म नहीं देते और पंचम काल का भय भी नहीं होता कि पंचम काल है। तो भैया पंचम काल का भय इसलिए दिखाया था कि पंचम भाव नहीं देखा तूने आज तक, और जिसको पंचम भाव स्वीकार हो गया, अपना ज्ञायक भाव स्वीकार हो गया, उसे पंचम काल दिखता ही नहीं है। काल दिखाई देगा, फिर कर्म दिखाई देंगे, कुछ क्षेत्र दिखाई देगा, भाव दिखाई देंगे, भव दिखाई देंगे, ये निमित्त दिखाई देंगे, ये अपना ज्ञायक स्वरूप दिखाई देगा। अनादि निधन प्रभु हूँ और पर दर पर छेद कल भाव का मेरे में नास्ती है, मेरे स्वभाव में। तो जब पर दर का मेरे प्रवेश नहीं है तो मैं पर दर को देखूं कि स्वयं दर को देखूं। ऐसा श्री गुरु के मुख से जो अपने ज्ञायक स्वरूप शुद्धात्मा की जब बात सुनते हैं तो सुनकर दृष्टि तुरंत अंदर में जाती है। यानी कि दृष्टि पर का लक्ष्य छोड़ो, किसका पर लक्ष्य के, पर दर का, पर छेद का, काल का, अपने वर्तमान के उदायिक भाव का, और ये पंचम काल का भी गौण करके अपने ज्ञायक को मुख्य करते हैं, तब जाके चतुर्गति संसार का नाश होता है। क्योंकि स्वभाव में गति नहीं है, स्वभाव में मार्गना नहीं है, स्वभाव में गुणस्थान नहीं है, स्वभाव में कर्म नहीं है, स्वभाव में भाव नहीं है, स्वभाव में काल नहीं है, स्वभाव में तो ज्ञान आनंद है, ज्ञान आनंद है। से यह जीव देव गति, मनुष्य गति, नर गति और तिर्यंज गतियों के दुखों से तपायमान, गतियों से तपायमान की गतियों में जुड़कर, गतियों से अपनापना मानकर, उसमें जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं उससे जीव तपायमान होता है विकल्पों से। गति न दुख का कारण न सुख का कारण, निमित्त मात्र तो है लेकिन दुख सुख का कारण नहीं है। गतियों में जाने के बाद जो जीव के उसका लक्ष्य करके विकारी भाव होते वो दुख का कारण है।
यह आत्मा जो तपायमान होती है विकल्पों उसके काल तपायमान होती है, गति के कारण नहीं, संयोग के कारण नहीं, छेद के काल तपायमान नहीं होती। अपने मोह राग देश के कारण ये जीव की परिणति निरंतर मैली होती है, जलती है। उधर परिणति जलती है, उधर अपना स्वस्वेदन सुख वीतराग निर्विकल्प स्वस्वेदन सुख जलता है। आप समझो जब जब विकल्प होंगे तब तक आपकी सुख शांति जलेगी। तो दूसरा आपकी शांति नहीं जला रहा, आप स्वयं पर का लक्ष्य कर अपनी शांति जला रहे हो, यानी कि अपने धन को खर्च कर रहे हो, अपनी समता समाधि को नष्ट कर रहे हो, और उसमें पर को कर्ता मानना, अपनी करनी आप करे से रोन के धर, अपनी ही अज्ञानता के कारण अपनी परिणति मैली कर रहा जीव, परिणति के साथ साथ में अपना निराकुल सुख को नष्ट कर रहा है, और उसमें पर जटे कारण पर के ऊपर कहता है कि इसकी वजह से मैं दुखी हूं, इसकी वजह से। तो वहां अगर ज्ञान में सच्चा निर्णय हो कि मैं पर की तरफ से दुखी नहीं, मैं अपने अज्ञानता से दुखी हूं, ये सच्ची दृष्टि हो, पहले ऐसा सच्चा निर्णय हो, फिर ऐसा सच्चा श्रद्धान हो। अभी निर्णय भी उल्टा और श्रद्धान भी उल्टा, कि पर के कारण, पर के कारण, कि पर तुझे जबरदस्ती कुछ कहता है क्या, प्रेरणा करता है क्या, जबरदस्ती उकसाता है कि तू स्वयं अपने गायक अखंड प्रभु को भूलकर और पुद्गल आदि का लक्ष्य करके जब उससे जुड़ता है, तब तू मोह राग देश के जो परिणाम होते तेरी अज्ञानता से उत्पन्न होते, पर के कारण नहीं होते। ऐसा सच्चा श्रद्धान हो। पहले देव गति, मनुष्य गति, नर गति, तिर्यज गतियों के दुखों से तपायमान संसारी जीवों के चार गतियों का दुखों का विनाश करने वाला जो कोई चिदानंद परमात्मा है, उसको कृपा करके हे श्री गुरु तुम मेरे लिए कहो, मेरे लिए कहो बस, मुझे और से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मुझे प्यास लगी है, मुझे औरों से क्या मतलब। आप समझना, इस संसार में जीव अनंत है और पुद्गल अनंत अनंत है, ठीक है ना। तो जब 6 द्रव्यों की बात आती है तो 6 द्रव्यों में जीव कितने कहेंगे, दर जीव दर कितने, अनंत, ठीक है ना। और जब तक की बात आएगी जीव तक एक ही है, खाली मेरी बात है, मुझे और दूसरे तक से कोई मतलब नहीं, मुझे और जीवों से क्या प्रयोजन, मुझे तो अपने सुख से प्रयोजन है। तो यहाँ कह रहे हे श्री गुरु कृपा करके मेरे लिए उन चतुर्गतों के संसार को दुख दूर करने के लिए कुछ चिदानंद परमात्मा को कहो। चिद आनंद जो चैतन्य का जो आत्म आनंद है उस परमात्मा को कहो। वह चिदानंद कोई दूसरा नहीं है, कहीं दूर नहीं है, तू स्वयं ही है। पहले तो ये स्वीकार कर, जिस चिदानंद की अर्थात सचिदानंद प्रभु की जो बात चल रही है वो कोई दूसरा नहीं है। जो सिद्धालय में विराजमान उन सचिदानंद प्रभु की बात नहीं चल रही, उन ईश्वर की बात नहीं चल रही, यहाँ उस ईश्वर की बात चल रही है जो देह से देहातीत रहता, देह में रहता है। वो ईश्वर स्वयं ईश्वर है, स्वयं का ईश्वर है। और जो वो ईश्वर बने वे भी स्वयं से ही बने, दूसरे के आशय से नहीं बने। दूसरों का आदर्श बनाया उन्होंने, दूसरे ईश्वर को आदर्श बनाया, लेकिन ईश्वर स्वयं अपनी शक्ति से बने, ईश्वरीय शक्ति थी अंदर में। वह चिदानंद शुद्ध स्वभाव अर्थात शुद्ध है, स्वभाव में अशुद्धता नहीं है, अशुद्धता अवस्था में एक अनादिकाल से। वह चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा, कैसा परमात्मा, निगोद का जीव भी परमात्मा तक को लिए गया शक्ति की अपेक्षा से, व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन उस निगोद के जीव को भी हम संसारी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते कि परमात्मा है वो भी, भले ही वो सोना कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसकी सोने की कीमत खत्म हो जाएगी क्या? खान में पड़ा हुआ है मिट्टी के साथ में, वो कीमत कम हो जाएगी, ठीक है, वहां उसकी शोभा नहीं है। ऐसे जीव की निगोद में, नरक में, तिरज में, देव मनुष्य में शोभा नहीं है, शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा, पूज्यपन को प्राप्त नहीं हो रहा,
लेकिन उसका जो पूज्य स्वभाव है वो कहीं चला गया क्या? वहां जाने के बाद भी कीमत कम होगी सोने की वहां जाके कि नहीं, सोना तो हर हालत में सोना है। ऐसे जीव हर दशा में भगवान है। यहाँ अपने भगवान की बात चल रही है। अपने भगवान को स्वीकार करोगे तो पर्याय में भगवानपना प्रकट होगा। वह जो फल आता है वृक्ष पर, फूल में से तो फल आता है या कहीं और से आता है, तो फूल को नष्ट करके वो फल पने की पर्याय आई। ऐसे ही जीव में से तो वो परमात्मा पने की पर्याय की भाषा आएगी। तो जीव राज को स्वीकार करने को मुनि राज की पर्याय आती है, और मुनि राज की पर्याय के बाद जिनेश्वर देव की जिन राज की पर्याय आती। कहां जाई बोलो? उसमें से तो जो बीजभूत भगवान था, उसमें से जीव राज को स्वीकार करा, और जीव राज को स्वीकार करते करते मुनि राज की पर्याय आई फूल रूप में, और वही फूल नष्ट होकर जिन राज बन गए। करना कुछ नहीं था, कट हो गए। तो भैया यहाँ देख, तू अपनी दृष्टि कर, अपना लक्ष्य कर। अगर तुझे ज्ञान लक्ष्मी वाला भगवान बनना है, भगवान माने ज्ञान लक्ष्मी वाला, धन की लक्ष्मी वाला भगवान नहीं, ज्ञान लक्ष्मी, तो वो ज्ञान लक्ष्मी कहाँ है? वो ज्ञान लक्ष्मी तो स्वयं है। वह चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा आहार भय मैथुन परिग्रह भेद रूप संज्ञाओं को आदि लेके समस्त विभाव से रहित है। अनादिकाल से अपने चिदानंद स्वरूप को भूलकर इन 4 संज्ञाओं में लिप्त है सभी जीव, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक। लेकिन इन सब विभावों से रहित होते हुए भी, इन 4 संज्ञाओं में लिप्त होते हुए भी, तथा वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से निस्वभाव कर उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृत कर संतुष्ट हुआ है हृदय जिसका। आप समझो, एक तरफ तो अवस्था की बात कही कि अवस्था से अनादिकाल से ऐसा पड़ा हुआ है, 4 संज्ञाओं में लिप्त है, संसार में लवलीन है। ऐसा नियम साल में लिखा है कि सभी संसारी जीव लवलीन है संसार में। लवलीन समझते हो ना? तन में है, तन में है, तब भी लवलीन होते हुए भी उनमें परमेश्वर शक्ति पड़ी हुई है। उनको परमेश्वर बनने के लिए किसी दूसरे परमेश्वर का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। आप समझो, उसको पीपल को जो घिसते हैं सील पे, तो जो चरपराहट आती है सील में से आती है कि उस पीपर में से ही आती है? बोलो बोलो, इतनी सी होती है काली सी, तो घिसने से आएगी कि कहने से आएगी? सील में से आएगी, घिसने से आएगी। जितनी जितनी घिसोगे उतना उतना उसमें से चरपराहट आएगी। ऐसे अपने जीव आत्मा में अनंत शक्तियां हैं परमात्मा की, सिद्धों की अनंत पर्याय है। वो कहां से निकलेगी? अपने सिद्ध स्वभाव को स्वीकार करने में निकलेगा। दही में है ना मक्खन वो, लेकिन निकलेगा कैसे? घोटने पे निकलेगा। ऐसे अपने तत्व को घोट के पी जाओ, ऐसा लिखा आचार्य। घोट का माने वो खाली 5-10 मिनट करने से काम नहीं होगा। ये तो एक अभ्यास है। बच्चों को जैसे ना काम में लगाने के लिए टोपी का लोभ दिया जाता है, ऐसे धर्म में लगाने के लिए लोभ दिया है कि धीरे धीरे जैसे उसको अच्छा लगने लगता है, उत्साह उल्लास आने लगता है, अपने स्वरूप की रुचि बढ़ती है। रुचि के बढ़ने के साथ में संसार के प्रति अरुचि बढ़ती है, उसका उत्साह कम होता है, अपने में उत्साह आता है, तो उसका समय बढ़ता चला जाता है। फिर समय निकालना नहीं पड़ता, समय दिखता, फिर अपने हर काम करते समय दिखता है। क्योंकि समय की कीमत दिखने लगी है उसे, अपना समय सार दिखने लगा और उस समय की कीमत दिखाई दी। समय माने आत्मा, उस आत्मा की कीमत दिखने लगी। मेरा जो जीव है वो कीमती है, उसको मैंने बेकार नहीं करना चाहिए। एक एक समय कीमती है, मुझसे पर्याय की। ऐसा समस्त विभाव से रहित तथा वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से, वीतराग निर्विकल्प स्वभाव के बल से निस्वभाव कर उत्पन्न हुए उस परमानंद सुख अमृत को पीकर संतुष्ट हुआ है वो जीव। कैसा सुख है? परमानंद सुख है। ऐसा सुख इंद्रियों में नहीं है, इंद्रियों की सामग्री में नहीं है।
बाहर से नहीं आता, वो सुख स्वयं से ही स्वयं के लिए आता है। कैसा सुख? अमृत है, अर्थात निराकुल सुख है। क्योंकि इंद्रियों की सामग्री सुख लेने के लिए आकुलता उत्पन्न होती है। अधीन है इंद्रियों के वे सामग्री कर्म के अधीन है, और उसमें आकुलता है। और अपना जो सुख परमानंद सुख है, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, सामग्री की जरूरत नहीं है, किसी से पूछना नहीं, किसी से लेना नहीं, कहीं से लाना नहीं, स्वयं के लिए भरा हुआ है अंदर है, स्वयं के लिए भरा हुआ है। उससे संतुष्ट हुआ है। संतुष्ट माने तृप्त हुआ है और तुष्ट हुआ है, उस सुख से तो संतुष्टि होती है। आप देखो, पानी पियो, थोड़ी देर के बाद फिर प्यास, भोजन करो फिर भूख लगती है, लेकिन यहाँ संतुष्टि आती है। और ये सुख पीने के बाद फिर सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, सामग्री के प्रति तो उदासीनता आ जाती है। कब हमारी ऐसी दशा होगी कि ये कहना भोजन ही ना करना के प्रति तो उदासीनता आ जाती है। कब हमारी ऐसी दशा होगी कि ये कहना भोजन ही ना करना पड़ेगा, ये हार जो है ग्रास लेके जो खाना पड़ता है ना, ये खाना ही ना पड़े। हे प्रभु, कब हमारी दशा होगी कि स्वरूप के आनंद में ही हम तृप्त होवें, ये उपयोग भारी ना हो। जो जो अपने स्वरूप के प्रति परिणति बार बार जाती है, उसको सुमक अमृत को पीने के आती है, तो इंद्रियों की सामग्री के प्रति उसको कटाला लगता, उसमें जाते हैं। क्योंकि वहां पराधीनता, इकट्ठा करो, जोड़ो, समेटो, बनाओ, फिर फैलाओ, फिर समेटो, और यहाँ बनाना नहीं, कुछ लाना नहीं, बनी बनाई चीज है। ऐसा असन मुनि राज बनावे, स्वयं खावे, स्वयं बनावे, स्वयं ही खावे, और खाते न अघावे। ऐसा असन मुनिराज बनावे। मुनिराज माने मैं मुनिराज जो जंगल वासी होकर जंगल में मंगल कर रहे हैं, मंगलमयी तत्व को आराध रहे हैं, और उस मंगलमयी तत्व को देखकर भव्य जी भी अपना मंगल कर रहे हैं। ऐसा असन माने भोजन वे स्वयं बनाते हैं। आप समझो, उस भोजन है, इससे कहने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। जो अपने से संतुष्ट होते वो दूसरे की तरफ नहीं देखते, अपने से संतुष्ट है। इसलिए कहा बड़े भागी हैं, बड़े भाग वाले मुनिराज। ते मुनिराज मुनि बड़ भागी, भव भोगंते हो बैरागी। बड़े भाग वाले कहा, बड़े भाग वाले की क्यों कहा कि इसलिए कहा उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बड़े भाग वाले। ऐसा असन माने भोजन खुद बनाते हैं, खुद बनाते खुद खाते हैं, और खाते में थकते नहीं। बोलो खाते खाते थकते हो ना, बस अब नहीं देना, अब नहीं देना, बस थके ना, तो जहां थकावट आती है उसका नाम आकुलता है। आकुलता माने दुख है। अगर वहां थकावट होती तो उनकी परिणति बाहर क्यों नहीं निकली, उनकी बॉडी बाहर के लिए क्यों नहीं निकली 1 साल तक? बाहुबली मुनिराज की क्यों नहीं निकली 1 साल तक? क्योंकि अंदर में जाके इतनी तृप्त हो गई थी कि उन्हें बाहर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसी दशा कब हो हमारी जो बाहर आने ही ना पड़े। ऐसा जो कह रहे हैं, वीतराग निकल्प समाधि के बल से निस्वभाव कर उत्पन्न हुए। निस्वभाव से उत्पन्न हुआ ये रस है, स्वयं से उत्पन्न हुआ है। परमानंद सुख अमृत पीकर संतुष्ट हुआ हृदय जिसका। ऐसे निकट संसारी जीवों के निकट माने जिसका संसार बिल्कुल थोड़ा रहेगा, किनारे पर खड़ा है, इन्हें कितना कहो एक भवतारी है, बस गया, अब नहीं आने वाला। जब मिथ्यात दियो तज, अब क्यों जन्म मरण करेंगे, अब हम अजर अमर हुए बिना ना मरे। क्योंकि अजर अमर तत्व को देख लिया ना, और अमृत का पान कर लिया, तो फिर अब हम मरण कैसे करेंगे? अब तो अजर मर हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि मिथ्यात का तज कर दिया। और जब तक मिथ्यात है जन्म मरण होते ही रहेगा। जन्म मरण का कारण मिथ्यात है। आप समझो, सभी जीव जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, लेकिन जन्म मरण का कारण क्या है उसको तो नहीं मिटाना चाहते। मोह कहो मिथ्यात कोई की बात है। जन्म मरण को तो दुख लगता है,
लेकिन मिथ्यात्व का दुख नहीं लगता। इस मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है, शत्रु का तो अंश भी बुरा है, तो मिथ्यात्व को शत्रु समझना, क्योंकि इसके रहते हुए धर्म नहीं होता, इसके रहते सुख नहीं आ सकता, और मिथ्या जाने के बाद दुख रह नहीं सकता, क्योंकि एक चीज समय में एक ही रहेगा। अगर प्रकाश रहेगा तो अंधकार नहीं रहेगा, अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा, लेकिन प्रकाश होने के बाद अंधकार रह ही नहीं सकता। तो जिसका आत्मा जागृत हो गया श्री गुरु के वचन को सुनकर, तो उसके आगे मोह का अंधकार रहता नहीं उसके जीवन में, आत्मा जागृत हो गया। जैसे बालक जगने के बाद माँ के पास जाता है, लौकिक में देखो ना, बालक अगर जगेगा तो माँ के पास जाएगा भागा भागा, ऐसे जिसका ज्ञायक जग गया तो किसके पास जाएगा? अपने ज्ञायक स्वरूप के पास जाएगा, और तक नहीं जाएगा, और कोई ठिकाना नहीं है ना। ऐसा हृदय है जिनका, ऐसे निकट संसारी जीवों के चतुर्गति का भ्रमण दूर करने वाला है। क्या वो परमानंद सुख का मूर्त, जन्म जरा मरण रूपी दुख का नाशक है, नाश करने वाला है, और वो राग देश अपने सुख का नाश करने वाला है। मिथ्या जाने के बाद भी जितना राग रहता है, वो राग भी अपनी शांति को जगाता है, मलिन करता उपयोग आप सुना। तो जिसने उस मिथ्यात्व का दर्शन मौका उपशम क्षोक्षम करा है, फिर राग को भी नष्ट करने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि राग का अंश भी बुरा है। ये राग आग दहन सदा चिरकाल विषय भइए। अब ये राग आग दहन सदा, बुरा तो लगे, बुरा तो लगे, राग होना अलग बात और बुरा लगना अलग बात। हो रहा है लेकिन अच्छा मान लो, बुरा मान लो। उस राग में थकावट लगे, चाहे उस शरीर के प्रति राग है, चाहिए राग है, ठीक है, इस राग के प्रति इतना नहीं लगता अंदर में, लेकिन उस शरीर के प्रति राग है वो तो बुरा लगे कि मेरा सारा समय शरीर के लिए राग में जा रहा है। ये राग एक आग दहन सदा 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 मृत पीजिए, चिरकाल भय विषय कसाय। अब तो तज, किसको तज? इस राग को तज, अब तो तज दे राग को। राग में अच्छा लगता है जी, कर्म का तो दे है, लेकिन कर्म को दे ये तो नहीं कहता तो राग कर। राग है लेकिन वो राग आग दिखाई दे, छोड़ने की भावना हो, और राग से भिन्न अपने जो बीत रहा स्वरूप है, बार बार उपयोग उसमें जाए, उसमें मगन जाता है। बीमारी है तो बीमारी को दूर करने का प्रयास करें ना, बीमारी रखने लायक थोड़ी होती है। तथा वे परमात्मा निज स्वरूप में परम समाधि में लीन महामुनियों को निर्वाण को देने वाला, वह परमात्मा का जो निज स्वरूप है, परम समाधि में जो लीन मुनिराज है, भगवान मुनिराज है। भगवान क्यों कहा कि भावी न के पहले भविष्य में भगवान बनेंगे, भगवान है मुनिराज, क्योंकि साक्षात भगवान का विरह भुला रहे हैं वर्तमान में। अगर भगवान नहीं दिखाई दे रहे ना, तो ये मुनिराज प्रकट चलते फिरते सिद्ध है, भगवान का विरह भुला रहे हैं। इनको देखकर, प्रत्यक्ष देखकर तो भगवान की याद आती है कि भगवान ऐसे होते हैं, अनंत भगवान। अगर ये भी नहीं होते तो किसको देख के हम प्रेरणा लेते? अगर ये भगवान भी नहीं दिखाई देते, अनंत सिद्ध तो नहीं दिखाई देते, तो इसका मतलब नहीं थे। लेकिन वर्तमान में मुनिराज को तो देखकर कि जब ये मुनिराज, इसका मतलब अनंत सिद्ध भी थे, और इनको देखकर अपने को संसार के प्रति उदासीनता आनी चाहिए, वैराग आना चाहिए कि देखो बिना सहयोग सामग्री बिना भी इनका जीवन चल रहा है। तो जब इनका जीवन चल सकता है बिना संयोग के सामग्री का, तो हमारा क्यों नहीं चल सकता? ऐसी प्रेरणा लेकर उनको देखकर, भले वर्तमान में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष देख के तो ऐसी प्रेरणा लेवे उनसे, बिना कपड़े के, गर्मी में, सर्दी में, भूखे प्यासे,
बिना संयोग के, बिना गाड़ी के, क्या उनका जीवन नहीं चल रहा? तो जब उनका चल सकते हैं सबके संयोग में, तो हमारा क्यों नहीं चल सकता कि हम अधीन हो रहे हैं उनके, और वो स्वतंत्र स्वाधीन हो गए। ऐसे में मुनियों का महामुनि लिखा, खाली मुनि नहीं लिखा, महामुनि लिखा, महावर्ती के अपेक्षा से भी लिखा जाता है, महावर्ती है। फिर महान काम कर रहे हैं इसलिए महान लिखा, महाव्रत ले रखे हैं इसलिए महान मुनि कहा। और महाव्रत को महान व्यक्ति लेता, हल्का व्यक्ति नहीं हो सकता। कमजोर हृदय वाला मुनि व्रत अंगीकार नहीं कर सकता। महान बनना है इसलिए महाव्रत अंगीकार किए। उन महामुनियों का किनको जो परम समाधि में लीन है, परम समता में लीन है, समरसी भाव में लीन है, अपने आनंद अमृत में लीन है, जिनकी पंडिती केवल ज्ञान की तलहटी में बैठ गई जाके, माने केवल ज्ञान का जो तल है वहां जाके बैठ गई, मानो निकलना ना चाहती है और झट संसार से निकलना चाहते, रहना नहीं चाहते जगह से संसार में। कि ऐसे संसार से तो बस अब बस हो, बस हो। संसार का ऐसा स्वरूप देखकर अब कौन रहना चाहेगा, बोलो संसार। उस राजा ने अपनी रानी का स्वरूप देख लिया कि सुंदर रानी, इतना सुंदर राना जिसके है, और कुबड़े के ना उसके घुड़सवार के पास जाती रात को, वो पढ़ा ना दृष्टांत उसने पटना में। तो जब संसार का ऐसा स्वरूप देख लिया राजा ने अपनी आंखों से, तो क्या भाव हुए? राग द्वेष नहीं हुआ रानी से, कसाई नहीं करी, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। हम चाहते, ये हमें चाहता, वो किसी और को चाहता है। ऐसे संसार से तो बस हो। और उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा नहीं लेना सकते तो विराग हो जाएगी, संसार में कोई भी विश्वास करने लायक, किसी के आश्रय रहने लायक नहीं है, किसी का भी आश्रय करने लायक नहीं है। अगर आश्रय करने लायक तो जिन शासन आश्रय करने लायक, विश्वास करने लायक तो देव साधु का विश्वास करने लायक, वो झूठ नहीं कहते कि। और आश्रय लेने लायक अपना ज्ञाय भाव है जो सदा काल रहता है, जिसके आश्रय से अनंत काल तक सुख मिलता है, वही एक आश्रय करने लायक है। परम समाधि में लीन महामुनियों को निर्वाण को देने वाला है। पहले निर्माण होता है, शायद का निर्माण, और अपने स्वरूप में जब लीन हो जाते हैं तो फिर करके उसका नाम निर्माण। अब करना कुछ नहीं, सिद्ध दशा में जाके निर्वाण को प्राप्त हो गए। आठों कर्मों का भाव हो गया, अब परमानंद सुख को प्राप्त। पहले तो अनंत सुख था, अब परमानंद सुख आ गए, दोनों में अंतर है। जब चार घाती कर्मों का भाव किया, अनंत सुख आया, और जब सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए तो परमानंद सुख हो गया। तो सुख में क्या अंतर है? वहां कंपन था, परम दशा में कंपन था चार कर्म की वजह से, और वह चार कर्म का भाव के परमानंद स्वरूप को प्राप्त होगा। अब कंपन भी नहीं, बाधा नहीं है उनको। बाधा तो जब भी नहीं थी, लेकिन वो स्वरूप में लीन होते हुए भी कंपन था, योग का कंपन था। ऐसे परमात्मा को, महामुनियों को निर्वाण का देने वाला है, वही सब तरह ध्यान करने योग्य है। कौन ध्यान करने लायक है? जिसका ध्यान महामुनि करते हैं, जिनका ध्यान परमेश्वर करते हैं, मुनि का ध्यान करने लायक है, और किसी का ध्यान करने लायक है। और जब तक अपने परमेश्वर का ध्यान नहीं होता, तो परमेश्वर जिसका ध्यान कर रहे हैं उसका ध्यान करने लायक, परमेश्वर का ध्यान करने। क्योंकि परमेश्वर किसका ध्यान कर रहे हैं? वो भी शुद्धात्मा कर रहे हैं। तो तुम परमेश्वर का ध्यान करोगे कि अपने शुद्धात्मा का? परमेश्वर का ध्यान करने का मतलब ही अपनी आत्मा का ध्यान करना है, एक ही बात है। उनका गुणगान करना, पूजा करनी, माला फेरनी, वो प्रत्यक्ष में देखे भगवान का कर रहे हैं, परोक्ष में देखो अपनी आत्मा का ही कर रहे हैं कि जो उनके गुण है वही अपने गुण है, कोई दो नहीं है। आदर्श रूप में साक्षात परमेष्ठी है और परोक्ष रूप में अपना आत्मा है। तो अपनी आत्मा को मुख्य कर अपने ज्ञाय को मुख्य करके जिसके आश्रय से पंच परमेष्ठी पद उत्पन्न होते हैं, वो परम इष्ट अपना आत्मा ही है, वही आराधने लायक है। उन पूज्य के आश्रय से पूज्य बनाता है।
वही सब तरफ ध्यान करने योग्य हैं। सो ऐसे परमात्मा का स्वरूप आपके प्रसाद से सुनना चाहता हूँ, आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, और आपके मुख से सुनकर आपके प्रसाद से मेरे बहुमान के शब्द हैं। आपकी कृपा से मेरा भी कल्याण हो जाएगा, आपके प्रसाद से मैं भी तिर जाऊंगा, और आपका क्या जाएगा इसमें? अगर आप मेरे कोई तथ्य की बात बता दोगे, आपका क्या जाएगा इसमें? बोलो। मतलब ऐसे उल्हाने देकर, उनका बहुमान कर करके ऐसे वो शिष्य अपनापना दिखाता है। ये अपने पने के शब्द हैं। आपका क्या जाएगा इसमें? जरा सी तथ्य की बात मेरे को भी बता दी, और आपके आश्रय मैं भी तिर जाऊंगा। और बड़े लोग तो ये चाहते ही हैं कि छोटों का भी कल्याण हो जाए, और अगर आप मेरे को तिरा दोगे तो इसमें आपका ही बड़प्पन है, और मैं अगर संसार में रह गया तो लोग आपको ही कहेंगे कि छोटों का ध्यान नहीं रखा। जैसे शिखर जी में जाते हैं और दर्शन नहीं हो पाए तो क्या कहेंगे? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्हाना आपके पास ही आएगा। कितनी दूर से आया, देखो दर्शन नहीं दिए उसको। तभी आपकी मर्जी है, दर्शन दो या ना दो, उल्हाना तो आपके पास ऊपर ही आएगा ना। ये तो अगर मैं आपके पास में आकर भी मेरे को तथ्य की प्राप्ति नहीं हुई तो प्रभु इसमें मुझे कोई लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप कोई कहेंगे कि देखो उनके पास गया था फिर खाली लौट के आया। आपका क्या जाएगा बिगड़ी बनाने के लिए? आपको औरों को तारते हो तो मेरे को भी तार दो। तो मतलब ऐसी अंदर में पात्रता जागृत हो कि सामने वाले को सुनाना पड़ना पड़े, वो अपने आप उसके मुख से झड़ने लगे। ऐसे जहां ये कह रहे हैं कि अपना ऐसा जो परमात्मा जो स्वरूप है वो अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता, पर के आश्रय से नहीं होता। जैसे इस प्रभाकर भट्ट को अपने ज्ञाय स्वरूप तत्व ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ऐसे इस जीव को भी अपने तत्व को प्राप्त करने की भावना हो। क्योंकि जब तक अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है